देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो भारतीय राजनीति के मौजूदा समय में चाणक्य कहे जाते हैं, वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर वो इसलिए गए हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वहाँ थोड़ी अस्थिरता देखने को मिली है। जो बुज़दिल, कमज़ोर, डरपोक टाइप के लोग होते हैं, ऐसे आतंकी वहाँ दहशतगर्द फैला रहे हैं। वो वहाँ के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता अब डरने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे, वहाँ की जनता को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर, गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा है। वहाँ की जनता इस बात को बखूबी समझ रही है कि जब तक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तब तक आतंकवादी वहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं। छुप कर वो हमले कर सकते हैं, सामने उनकी हैसियत नहीं है। और अमित शाह आज जब जम्मू कश्मीर में दौरे पर पहुंचे हैं, तो तमाम लोगों में बौखलाहट देखी गई है। फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती। सच भी है कि वहां तमाम बदलाव हो गए हैं। अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद वहां की जनता का भरोसा ही नहीं जगा है। उनको पूरी तरह से यकीन हो गया है कि अब जम्मू कश्मीर की हर तरह से स्थिति, आर्थिक, सामाजिक बदलाव होगा, वहाँ के लोग अच्छा जीवन जी सकेंगे। अभी पिछले दिनों मैं ही खुद जम्मू गया था माता वैष्णो के दर्शन पर। कटरा से शिवखोड़ी के लिए एक टैक्सी ली थी और उस टैक्सी ड्राइवर से मेरी जब बात हो रही थी, तो वह, उसने जो बात कही वो चौंकाने वाली हो सकती है, लेकिन सच है ये। उस टैक्सी ड्राइवर ने, उसका नाम सुरेंद्र था, और उसने कहा कि अब यहाँ के हिंदू हों या मुसलमान, सबका भरोसा नरेंद्र मोदी पर बढ़ा है। जम्मू की जनता का तो भरोसा अटूट है ही, कश्मीर के लोग भी नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार पर कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो केंद्र ने तमाम योजनाएं चलाई, वह वहां पर धरातल पर भी उतर रहा है। गरीब जनता को जो लाभ मिल रहा है, उससे उनमें भरोसा जगा है। अभी तक होता क्या था कि कुछ चुनिंदा लोग वहां के, केंद्र सरकार तमाम योजनाएं भेजती थी और उसको वो लोग खा जाते थे। कुछ ही लोगों तक वह योजना रहती थी, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाती थी। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं, बहुत बदलाव हो चुका है। यही बात उस टैक्सी ड्राइवर सुरेंद्र ने मुझसे कही। बातों बातों में उन्होंने कहा कि अब जम्मू रोजगार देने वाला है। अब केवल रोजगार ढूंढने की तलाश में नहीं रहेगा, अपने जीवन यापन की कैसे हो इसकी खोज में नहीं रहेगा। अब जम्मू कश्मीर लोगों को रोजगार भी देगा। मैंने कहा कैसे? तो आप जानते हैं, उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि यहाँ एम्स खुल रहा है, आईआईटी कैंपस यहाँ पर स्थापित हो रहा है, लोग बाहर से पढ़ने आएंगे बच्चे, तमाम रोजगार होगा। यहाँ सड़कें बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। तो इसका लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को तो मिलेगा ही, स्थानीय स्तर पर बाहर के लोग भी वहां आएंगे रोजगार करने। और यही जो बाहर के लोग वहां रोजगार करने आएंगे, यही उन आतंकियों को बेचैन कर रहा है। यही वजह है कि बाहर से आने वाले मजदूरों पर वो हमला कर रहे हैं। लेकिन उन आतंकियों को यह समझ लेना चाहिए कि अब परिस्थितियां भारत की बदल गई हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह
उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। तो माता वैष्णो का दर्शन करने के बाद ऐसे तमाम लोगों से मेरी बातचीत हुई और वो लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और वहाँ सरकार चुनी जाए, अमन चैन कायम हो, लोग अपने धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय के हिसाब से अपने अपने पूजा पद्धति को अपनाएं, अपने देवी देवताओं की पूजा कर पाएं, अपने घर परिवार को चला सकें, बच्चों को पढ़ा सकें, रोजगार कर सकें और जैसे भारत के अन्य हिस्सों में लोग जीवन जीते हैं उसी तरह से जम्मू कश्मीर के लोग भी जीवन जी सकें और इसी तरह वो लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार।